वेलकम टू लाइब्रेरी स्टडी। आज हम देखेंगे सीसीसी की सूडोनीमस ऑथर की एंट्री। ओके, सूडो एंट्रीज। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, सूडोनीमस एंट्री। तो सूडो एंट्री बनाने से पहले हमें देखना है कैसे पहचानेंगे कि ये सूडो एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर दे रखा है ऑथर का नेम एंड नीचे नोट सेक्शन में दे रखा है रियल नेम ऑफ द ऑथर एज गिवन इन द प्रीफेस ऑफ द बुक इज जॉन मार्स्टन एड्सो। ठीक है, तो ये इसका रियल नेम दे रखा है इसमें गिवन, तो ऐसे पहचानेंगे कि ये सूडो एंट्री है। ओके, तो ये ऊपर इसका टाइटल आ गया, इससे ऊपर ये सीरीज़ है। ठीक है, नंबर 5 लिखा है ना, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ का एडिटर है। ये ऑथर आ गया, ये ट्रांसलेटर आ गया। ठीक है ना, कोलैबोरेटर, ये ट्रांसलेटर है अलेक्जेंडर। एंड देन कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर और ये नोट। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनानी है। ये इसकी मेन एंट्री है। ओके, तो जो सूडोनेम एंट्री होती है ना, कृत्रिम नामधारी जो एंट्री होती है, तो उसमें मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कॉल नंबर लिखने के बाद कि जो इसका ऑथर दे रखा है इसका सरनेम फोर नेम में। ठीक है ना, ये सरनेम आ गया कैपिटल में, ब्रैकेट में इसका फर्स्ट नेम आ गया फोर नेम। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर कॉमा लगा के ये वर्ड लिखना है सुड। ठीक है ना, PSEUD, और इसको अंडरलाइन करना है। सभी एंट्रीज़ में ऐसे करना है। ठीक है, अब नीचे अगर इसका रियल नेम गिवन होगा तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के इसका रियल नेम लिख देंगे। अगर गिवन नहीं है, ठीक है, तो बस ये सुड आ जाएगा और डॉट आ जाएगा। तो उसके लिए आपको दे रखा होगा कि ये सूडो नेम है, पहले से गिवन होगा। ठीक है, पर इसमें तो रियल नेम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये सुड लिख के इसको अंडरलाइन करके कॉमा लगा के एक छोटे ब्रैकेट में, ओके स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें लिखेंगे IE। ठीक है, फिर इसका जो रियल नेम है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और डॉट। ठीक है, अगर नोट सेक्शन में ये दे रखा होता कि जो इसका रियल नेम है वो किसी आउटसाइड सोर्स से लिया है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा था कि प्रीफेस से लिया है। ठीक है ना, तो प्रीफेस तो बुक से ही है, तो अगर लिखा है आउटसाइड सोर्स से लिया है या फिर किसी डिक्शनरी से लिया है, तो इस जगह छोटा ब्रैकेट आया ना, इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, बस यही डिफरेंस होता है इन एंट्रीज़ में, बाकी सब चीज़ें सेम होती है। ठीक है, तो ये इसका टाइटल आ गया, ये इसका ट्रांसलेटर का आ गया कि ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम सेकंड जर्मन। ठीक है, एडिशन बाय अलेक्जेंडर ओ स्टोन। ठीक है, इसका ब्रैकेट में इसकी सीरीज़ आ गई, सीरीज़ का एडिटर आ गया, एंड देन ये नंबर आ गया एंड ब्रैकेट क्लोज डॉट, और ये एक्सेशन नंबर आ गया। ठीक है, सिर्फ देखने वाली बात यही होती है कि यहाँ पे ये सूड वर्ड आता है, कॉमा लगता है ब्रैकेट में IE, और ये इसका रियल नेम आके ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट। ठीक है ना, और ये इसका जो सूडो नेम है, ये सूडो नेम है। ठीक है, इसके बाद ये कॉमा है। ठीक है, यहाँ ये कॉमा आएगा, कॉमा के बाद ये वर्ड लिखा जाएगा सुड, फिर इसको अंडरलाइन ज़रूर से करना है आपको। ठीक है ना, पेंसिल से। ओके, और ये ऊपर कॉल नंबर तो पेंसिल से लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी ट्रेसिंग है, ये तो आपको पता है ट्रेसिंग कैसे करनी है। फिर ये इसकी, ठीक है ना, CIE है, तो ये D:1 है, तो ये 1 पे अप्लाइड मैकेनिक्स होगा और D इंजीनियरिंग है ही। फिर ये लाइन मैंने आपको बताई थी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये सेकंड बनेगी इंजीनियरिंग की ओनली D की। ठीक है ना, उसके बाद इसके जो ऑथर है उनका नाम ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो सूडो नेम आ गया, कॉमा करके सुड ये, और ये जैसे मेन एंट्री में जो लिखा है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर इसका टाइटल आ गया। ठीक है, और ये हमारा कॉल नंबर। फिर ये इसका जो कोलैबोरेटर था, ठीक है ना, जो कि ट्रांसलेटर था, ये TR लिखा ना, ट्रांसलेटर है, तो इनका नाम आ गया सरनेम फोर नेम में कॉमा TR अंडरलाइन डॉट। फिर ये एज इट इज़ वैसे ही सरनेम फोर नेम में है
पर ये सरनेम है जो कैपिटल में नहीं आएगा, यहाँ पर रनिंग में ही आएगा। ब्रैकेट में इसका फर्स्ट नेम आ गया, कॉमा शुड, और ये इसका ब्रैकेट में पूरा ऐसे आ जाएगा जैसे हमने मेन एंट्री में लिखा था, अप्लाइड मैकेनिक्स डॉट, फिर ये कॉल नंबर आ गया, फिर ये सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। सीरीज़ BI आ गई, तो ये सीरीज़ की नाम आ गया, नंबर आ गया यहाँ पर, और वही सरनेम लिख दिया एंड देन फर्स्ट नेम लिख दिया, कॉमा शुड, अंडरलाइन कॉमा, और ये पूरा वैसे, फिर कॉलन लगा के इसका टाइटल आ जाएगा डॉट, और ये हमारा कॉल नंबर आ गया, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि एक इसकी सूडोनेम रियल नेम एंट्री बनती है, ठीक है ना। तो ये सूडोनेम रियल नेम एंट्री है इसकी। तो जो इसका नेम है, ठीक है ना, जो इसका सूडोनेम है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, और जो इसका रियल नेम है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये रियल नेम है इसका, तो ये सरनेम फोर नेम में आ गया, सरनेम कैपिटल में एंड देन फर्स्ट नेम ब्रैकेट में, ठीक है, डॉट, फिर C लिख के इसको अंडरलाइन करेंगे, और फिर जो इसका सूडो नेम है वो आ जाएगा, और कॉमा लगा के यहाँ पे सुड करके इसको अंडरलाइन करके डॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये सूडो नेम है इसका और ये रियल नेम है, तो ये सूडो नेम रियल नेम एंट्री हो गई। उसके बाद में ये जो सीरीज़ थी हमारी, तो सीरीज़ के एडिटर थे उनका आ जाएगा ऊपर, इनका नेम आ गया, ED लिख दिया मतलब एडिटर, उसको अंडरलाइन कर दिया डॉट, फिर C लिख के C को अंडरलाइन एंड देन सीरीज़ का नेम आ गया, ओके। तो इस तरीके से हमको ये एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आउटसाइड सोर्स से हमने लिया है तो हमको क्या करना है, ओके। तो इसका टाइटल आ गया, ये इसका सूडो नेम आ गया हेनरी, ठीक है, ये इसका कोलैबोरेटर का आ गया, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ये नोट है, ठीक है। अब इसमें लिखा है देखो, द रियल नेम ऑफ द ऑथर इज चार्ल्स हेनरी पिटियट एज रिवील्ड बाय चैम्बर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी। तो ये बाहर से आउटसाइड सोर्स हुआ ना ये डिक्शनरी, तो आउटसाइड सोर्स से जो भी लेंगे तो उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो मेन एंट्री में देखिए ये सरनेम फोर नेम में आ गया ये इसका सूडो नेम, ठीक है, शुड लिख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया, ठीक है ना, ये बिग ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन इसका टाइटल आ गया, और फिर ये ट्रांसलेटर के बारे में आ गया, TR फ्रॉम द फ्रेंच बाय ऑड्री बटलर, ये जो ट्रांसलेटर का नेम है, एंड देन एक्सेशन नंबर आ गया, ठीक है। फिर चेन प्रोसीजर से इसको खोल देंगे, CIE बन गई इसकी, ठीक है ना। तो Q6 कॉलन 1 पे क्या है, ठीक है, तो माइथोलॉजी एक्सेट्रा, एंड Q6 पे ये है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और Q से होता है रिलीजन। तो इस तरीके से इसकी एंट्री बनाई गई है। तो आप यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते थे कि क्रिश्चियनिटी के बाद कॉमा लगा के रिलीजन भी लिख सकते थे आप, ठीक है, यहाँ पर इसने ऐसे अलग से खोला है इसको, तो ये ऐसे करा है इसने, ठीक है। फिर बाद में इसने क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन लिख दिया, एंड थर्ड इसने बना दी, तो यहाँ पर इसने सिर्फ रिलीजन की बना दी Q, है ना। तो ये देखिए, देखें आप, Q6 कॉलन 1, फिर यहाँ पे Q6 ही बच गया, Q6 पे क्या है, Q पे रिलीजन, 6 पे क्रिश्चियनिटी, एंड यहाँ पर Q आ गया, Q से रिलीजन। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, नेक्स्ट है ये ऑथर BI, ठीक है ना। तो ये ऑथर का नेम आ गया, वैसे कि ऐसे जैसे मेन एंट्री में लिखा था एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, ये बड़े ब्रैकेट में ये टाइटल आ जाएगा, ये कॉल नंबर आ जाएगा पेंसिल से। फिर ये इसका कोलैबोरेटर आ गया, तो ये जो ट्रांसलेटर था ना वही तो कोलैबोरेटर था इसमें, तो TR उसको अंडरलाइन डॉट, ठीक है ना, ये कॉमा है। उसके बाद ये जो ऑथर का नेम है वो आ जाएगा एज इट इज़, ये रनिंग में ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में इसका जो इसका नेम है फर्स्ट नेम वो आ गया, कॉमा लगा के शुड, ब्रैकेट में ये क्या है, इसका ट्रांसलेटर है ना, इसका है ये शुड, और ये चार्ल्स हेनरी पिटियट, ये जो इसका सूडो नेम, इसका रियल नेम था ना, तो सूडो नेम तो ये है, और ये रियल नेम है ब्रैकेट में, और चर्च इन दी डार्क इसका टाइटल है, और ये कॉल नंबर आ गया। देन ये सूडो नेम रियल नेम एंट्री आ जाएगी इसकी, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये इसका रियल नेम था, ओके, और ये इसका सूडो नेम था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने
कॉमा लगा के शुड लिख के इसको अंडरलाइन करके डॉट भी लगा दिया। तो जो रियल नेम है वो ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। अब मान लीजिए कि अगर दो लोग सेम सूडोनेम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक का नाम आ गया, एंड करके दूसरे का नाम आ जाएगा, तो ये फर्स्ट बन जाएगी सूडोनेम रियल नेम एंट्री। एंड सेकंड सूडोनेम रियल नेम एंट्री बनेगी कि जो सेकंड नंबर पे जिसका नाम लिखा था ना वो फर्स्ट लिख देंगे एंड लगा के, और इस वाले को उधर लिख देंगे, ठीक है। बस यही इसी तरीके की एंट्रीज होती है सूडोनेम में, मेन एंट्रीज इसी टाइप की आती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर तो आ गया इसका रियल नेम, सरनेम फोरनेम में सी करके अंडरलाइन करके, और ये इसका आ गया सूडोनेम। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। नए नए वीडियोस और मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।